ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 है उसको सॉल्व करने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। तो इसको देखो 3 स्टेप में समझेंगे इसको, ठीक है। 3 स्टेप में अगर अपन समझ लेंगे इस क्वेश्चन को तो ये आसानी से आपके दिमाग के अंदर आ जाएगा। बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको 3 स्टेप में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो लास्ट के अंदर आप देखो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि जब कभी भी आपके एक अनुपात का क्वेश्चन आ जाए, जैसे 2:3, तो आप मानते हैं ना कि 2x 3x, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो है यहाँ तक की जो लाइन है ना, देखो ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसमें देखिए पतलून के लिए 2 मीटर कपड़ा और कमीज के लिए 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो यहाँ पर खरीदता है, यहाँ पर भी कितना खरीदता है। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको ऐसा मानना है कि 2:3 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर के अंदर सबसे पहले लिखेंगे माना कि देखो यहाँ पर पतलून के लिए 2x मीटर तथा कमीज के लिए 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। 3 मीटर की जगह अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो 2x लिखा, तो यहाँ पर 3 मीटर थोड़ा ना लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पर भी 3x मीटर कपड़ा खरीदता है। अब यहाँ पर आप चीज़ एक समझना, ये क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। आपको डाउट नहीं आएगा, इसको 3 स्टेप में सॉल्व करना सिखाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको सॉल्व करने का भाव समझते हैं। आप इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2:3 का मानेंगे, ठीक है। तो पतलून के लिए 2 मीटर की बात हो रही है और कमीज के लिए जो हो रही है वो 3 मीटर की बात हो रही है। तो 2x मीटर और 3x मीटर, ये x क्यों माना, ताकि हम x का मान निकाल के इससे इंटू करेंगे तो पतलून का जो कपड़ा कितना खरीदा वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप तो आप ये करेंगे। सेकंड स्टेप आप क्या करेंगे, जैसे आप मेरे को बताओ कि जैसे 1 मीटर कपड़े का मूल्य 100 रुपये है, तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, 5 × 100। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये भाव को समझिए आप कि अगर कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति किलोमीटर, यहाँ से क्या चीज़ समझ में आ रही है कि अगर 2x मीटर कपड़ा खरीद रहे हैं तो इसका कुल दाम कितना होगा। देखो पतलून के लिए यहाँ पर बात हो रही है कि आप पतलून का 1 मीटर कपड़ा खरीदेंगे तो 90 रुपये आपको चुकाना पड़ेंगे। उसी प्रकार जब आप कमीज खरीदेंगे तो कमीज जो है 1 मीटर कपड़े का 50 रुपये मूल्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल दाम निकालते हैं इस मेथड से। अगर 2x मीटर कपड़ा खरीदता है तो इसका मूल्य भी देना है। तो अब जो है, अब पतलून के कपड़े का कुल मूल्य कैसे निकालेंगे कि जितना मीटर कपड़ा खरीदा है और 1 मीटर का जितना मूल्य है। तो देखिए 1 मीटर का मूल्य जो है वो है 90 रुपये। तो देखिए 2x मीटर इंटू 90 रुपये, तो देखो यहाँ पर 9 दूनी हो जाएगा 18, यानी 180 रुपये, ठीक है। उसी प्रकार कमीज का निकालना हो तो 3x इंटू और उसका भाव कितना है 1 मीटर का 50 रुपये प्रति, ठीक है। तो इसी प्रकार कमीज के कपड़े का कुल मूल्य, तो कितना मूल्य निकलेगा कि जितना
मीटर कपड़ा हमने खरीदा है, कितना माना था 3x मीटर इंटू 1 मीटर कपड़े का मूल्य ऊपर दे रखा था, क्वेश्चन पढ़ना ठीक है, 50 रुपये प्रति मीटर। तो कितना होगा 5 3 15 150x। देखो यहाँ पर थोड़ी सी हमने गलती कर दी है, ये x से होगा इंटू है ना, यहाँ पर 2x था, तो वापस एक बार लिखना चाहूँगा 180x रुपये, उसी प्रकार 150x रुपये। ठीक है, यहाँ तक आपने चीज़ समझ लिया। तो देखो आगे वाला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 2 स्टेप समझना आपको कि सबसे पहले आपको जो है 2x और 3x मीटर कपड़ा मानना है पतलून के लिए और कमीज के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपको उसका कुल मूल्य निकालना है इस मेथड से कि 1 मीटर का इतना रुपये होता है तो 5 मीटर का कितना होगा। तो इसका मतलब ये चीज़ इससे इंटू हो रही है, तो यहाँ पर भी 2x उसके 1 रुपये मतलब 1 मीटर कपड़े का कितना मूल्य है उससे इंटू करने पर टोटल भाव निकल रहा है। अब आपको तीसरा स्टेप ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा स्टेप आपसे क्या कहेगा, ध्यान देना। ठीक है, जैसे देखिए कोई 2 वस्तु है x + y और यहाँ पर लिखा कुल विक्रय मूल्य। देखिए 2 वस्तुओं का अगर कुल विक्रय मूल्य हमारे को निकालना है तो उस वस्तु को कितने में बेचा है। ठीक है, जैसे मान लो उस वस्तु को कितने में बेचा है प्लस उस वस्तु को बेचने पर कितना लाभ हुआ है। ठीक है, इन दोनों का योग करके फिर इस y वाली वस्तु में भी, यानी y वाली वस्तु में कितने में बेचा है प्लस उस पर कितना लाभ हुआ है, इन दोनों का टोटल करके अपन निकालेंगे तो कुल विक्रय मूल्य के सामने रखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर कुल विक्रय मूल्य कितना है, ये है यहाँ पर 36,660। तो हम 36,660 को कुल विक्रय मूल्य की जगह रखेंगे, 36,660 कुल विक्रय मूल्य की जगह रखेंगे और यहाँ पर जो है ये चीज़ निकालेंगे। ये चीज़ किसके लिए, एक चीज़ आप पतलून के लिए मान लो, एक चीज़ आप कमीज के लिए मान लो। ठीक है, तो कितने में बेचा है और उस पर कितना लाभ हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कितने में बेचा है, यानी देखिए उसका मूल्य तो 180 रुपये निकल चुका है, 180x रुपये तो निकल चुका है, लेकिन इस पर जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, एक पर हुआ 12% लाभ और एक पर हुआ 10% लाभ। तो 12% जो लाभ है वो पतलून पर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका 12% निकालेंगे। ठीक है, तो अब निकालेंगे, देखना। तो अब पतलून पर 12% लाभ, 12% लाभ कितना होगा पतलून का, जो पतलून का कुल मूल्य निकला ना उसका 12%। तो इसका बहुत ही सिंपल है, 180x इंटू 12%। तो परसेंट का मतलब होता है कि 12/100। ठीक है, तो देखो 180x इंटू 12/100, इस पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो आएगा 21.6x। ठीक है, 21.6x। अब देखिए यहाँ पर इस वस्तु का कुल विक्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर जितना उसको बेचा था और उस पर जितना लाभ हुआ था, तो पतलून को इतने में बेचा और उस पर इतना लाभ हुआ 21.6x। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो पतलून का विक्रय मूल्य आएगा। तो पतलून का विक्रय मूल्य कितना आएगा कि जितने में बेचा था 180x में बेचा और इस 180 रुपये में बेचने पर ही 21.6x का लाभ भी हो गया, तो इन दोनों का जो योग आएगा वो कितना आएगा 201.6x, 201.6x। सेम इसी प्रकार, ठीक है, सेम इसी प्रकार हम जो है कमीज पर भी जितना % लाभ हुआ है उसका निकालेंगे। तो अब वापस एक बार कमीज पर भी सेम प्रोसेस है, कमीज पर कितना % लाभ हो रहा है 10% लाभ। तो कमीज का भाव कितना था, कितना जो खरीदा था 150x खरीदा था, तो इसका ही 150x का ही 10% यानी 10/100। और जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 15x। ठीक है, 15x। अब कमीज का कुल विक्रय मूल्य, कमीज का कुल विक्रय मूल्य, तो कमीज का कुल विक्रय मूल्य कितना कि कमीज को खरीदने पर जितना रुपए हमने खर्च किए थे 150 और इस पर कितना % लाभ हुआ वो दोनों का योग। तो 150x + 15x, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 165x। ठीक है, अब देखो जो चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई ना कि यहाँ पर वस्तु का कुल विक्रय मूल्य, इसका भी और इसका भी कुल विक्रय मूल्य जोड़ के कुल विक्रय मूल्य के सामने रखना है। तो अब प्रश्नानुसार
तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार समीकरण जो बनेगी ना हमारी, प्रश्नानुसार समीकरण बनेगी हमारी x और y का कुल विक्रम मूल्य। तो x यहाँ पर पतलून के लिए माना था ये वाला, और y माना था इसके लिए, कमीज के लिए। तो इन दोनों का योग कुल विक्रम मूल्य के सामने यानी 36,660 के सामने। तो 201.6x प्लस 165x बराबर कुल विक्रम मूल्य यानी 36,660 रुपये के बराबर लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों का योग करेंगे अपन, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 367.6x बराबर में है 36,660। ठीक है, 660। अब देखिए यहाँ पर x को फ्री कर देते हैं और इस 367.60 का जो है इसमें भाग दे देते हैं। तो x को यहीं पर रख देते हैं और 36,660 के अंदर इसका भाग देंगे 367.6। यहाँ से अपन एक हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, और जब आप इसमें भाग देंगे तो एक बार यानी 10 बार तो ये हो जाएगा, ये 0 पीछे वापस लगेगा। 10 × 10 करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 100। ठीक है, 100 आ जाएगी। अब जो है जब x की वैल्यू आ चुकी है तो हम ऊपर जो है देखेंगे कि पतलून कितना मीटर खरीदा गया था। तो पहले क्या माना था हमने, 2x मीटर पतलून के लिए। देखो पतलून के लिए 2x मीटर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 × x, 2 × 100 x की वैल्यू, तो 200 मीटर उसने जो है कपड़ा खरीदा था। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। सिंपल 3 स्टेप में मैंने समझाया था कि आपको जो है इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ से लगाकर यहाँ तक की लाइन में 2:3 का अनुपात मान लेना, फिर x लगा देना है। और 2 मीटर था पतलून के लिए, इसलिए पतलून के लिए 2x मीटर रह गया। कमीज के लिए था 3x मीटर, तो 3x मीटर हो गया। और ये क्यों किया था, क्योंकि कितना कपड़ा खरीदा था ये हमारे से पूछ रहा था। तो हम x तो मानेंगे ही मानेंगे, साथ में अनुपात दे रखा तो 2 × x ही करेंगे और 3 × x करेंगे। अब उसके बाद में जो है उनके कपड़े का कुल मूल्य निकालेंगे। कुल मूल्य निकाल दिया इस मेथड से कि एक मीटर कपड़े का 100 रुपये लगता है, तो 5 मीटर कपड़े का 500 रुपये लगेगा। तो उसी प्रकार पतलून को जब आपने 2x मीटर खरीदा और पतलून का जो भाव था वो था कि 1 मीटर खरीदने पर 90 रुपये आपको चुकाने पड़ते थे, तो 2x मीटर खरीदेंगे, इसका मतलब 2 × करेंगे तो ये वाला आ गया। उसी प्रकार कमीज का भी टोटल निकाल दिया। अब जब ये टोटल निकाला तो इस पर जो लाभ हो रहा था, ये क्वेश्चन में देखो दे रखा था कि क्रमशः मतलब ये पतलून के लिए था 12 और क्रमशः दूसरा आ रहा है कमीज के लिए, तो 10% कमीज के लिए हो गया। तो इस पर ही जो है 12% और कमीज पर है 10%, इनका अलग अलग लाभ निकाला और वापस इन्हीं में जोड़ दिया। इनमें जोड़ने पर क्या होता है कि ये जो मैंने मेथड बताया ना कि कुल रुपए और इस पर होने वाला लाभ, इन दोनों को जोड़ते तो कुल विक्रम मूल्य आता है। कुल रुपए, ये कुल रुपए, इस पर होने वाला लाभ तो इस पर होने वाला लाभ, ये निकाल दिया। इन दोनों को जोड़ा, फिर वापस इन दोनों का योग भी कर दिया। इन दोनों का योग करेंगे तो वापस जो 36,660 यहाँ पर लिखा ना क्वेश्चन में, देख लो आप कि इतने में इतना प्राप्त करता है, यानी बेचने पर, देखो यहाँ पर लिखा बेच कर, मतलब विक्रम मूल्य की बात कर रहा है। तो इसके बराबर रखने पर हमारे पास में लास्ट में एक समीकरण आती है जिसका इसमें भाग देने पर 100 आंसर आता है। तो लास्ट के अंदर 2x मीटर माना था तो 2 × x मीटर कर दिया। तो बहुत ही सिंपल है, 1-2 बार इसको रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस के बिना ये परफेक्ट नहीं है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।